नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में बेसिक मैथ्स के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को दो संख्याओं के बीच परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को कैसे गणना करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग इस चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को वीडियो में हम आप लोगों को ये बता दिए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आज हम लोग इन्हीं चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि दो संख्याओं के बीच में, कितने संख्या के बीच में, दो संख्याओं के बीच में अगर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए या गणना करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे उसको निकालेंगे। विभिन्न सवालों के माध्यम से आज हमें इस प्रकार के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं परिमेय। दो संख्याओं के बीच जो है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को गणना करने के लिए, निकालने के लिए हम कुछ सवालों का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से आपको पूरा समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, हम सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपको हम एक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें दे दिया कि 0 और कितना के बीच, 1 के बीच, 0 और 1 के बीच आप जो है 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 क्या निकालिए? परिमेय। 0 एवं कितना के बीच, 1 के बीच हमें कितने परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए? 5 परिमेय संख्या। 10 भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा कुछ भी आप लिख सकते हैं। 10, 5, 15 जो भी हो, जो भी मन में आता है हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे समझाने के लिए, इसे करने के लिए, इस सवाल को, इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे करके 0 और इसके बट्टा में यदि नहीं कुछ रहता तो आप लोग सब जानते होइएगा 1 होता है, ऐसे बराबर हम लोग को लिख लेना है। फिर यहाँ भी 1 है तो 1 ऐसे बराबर हमको दे करके लिख लेना है। समझने में कोई प्रॉब्लम? उसके बाद ध्यान से देखिए, 0/1 फिर 1/1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आपको यह चीज देखना है बाबू कि क्या जो सवाल हमें दिया गया है, ये 0/1 और 1/1, यह जो सवाल दिया हुआ है क्या इसका बेस बराबर है, इक्वल है या नहीं है। ये नीचे वाला जो है वो दोनों, इसका भी हर और इसका भी हर या डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं है। तो इसे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। तो इस सवाल का बराबर है। जब आपको अगर इस प्रकार के सवाल दिया जाए और बराबर दिया जाए तो हमको क्या करना है कि हर को बराबर नहीं करना है। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ सवाल आएंगे जिसमें आपको हर बराबर नहीं दिया जाएगा, अलग अलग दिया जाएगा, तो उसमें हम लोग हर बराबर कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे इसमें तो बराबर है, अब इसमें बराबर है तो हमको कितना बोलता है बोलिए निकालने के लिए? 5 बोलता है ना। तो 5 से हम 1 आगे बढ़ा लेते हैं, 6, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, इसमें भी ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, ऐसे हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 0 को 6 से कीजिएगा तो 0, इसके 1 को 6 से कीजिएगा तो 6, और यहाँ पर आ जाएगा 1 को यदि 6 से करेंगे तो 6, फिर नीचे भी आ जाएगा 6। तो अब हमें इस प्रकार से दो चीज प्राप्त होता है, 0/6 और 6/6। तो अब हमें यदि कहेगा कि इन दोनों के बीच में आप जो है सो 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम 1 आगे बढ़ा दिए हैं। 1 आगे इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि यदि हम 1 आगे बढ़ाएंगे तभी हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो सकेगा। चलिए, तो अब हम इनके बीच में लिखते हैं, ऐसे करके लिख देंगे, अतः 0 एवं 1 के बीच, अतः 0 एवं 1 के बीच 5 परिमेय संख्या, अतः 0 एवं 1 के बीच 5 परिमेय संख्या, अतः 0 एवं 1 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है, निम्न है। और ये लिख करके उसके बाद जो है हम इसके, देखिए इसमें क्या करना है, आपको छोटे चीजों को ढूंढना है। जैसे 0/6 हो गया, यहाँ 6/6 हो गया,
तो इसमें हम छोटा चीज को खोजेंगे, तो ये 0/6 छोटा है। अब इससे हम ठीक आगे बढ़ाते चलेंगे, तो 1/6 लिखेंगे, फिर 2 इसी तरीका से बढ़ते चलेंगे, 3/6 लिखेंगे, कोमा 4/6 लिखेंगे, कोमा 5/6 लिखेंगे। तो आप इन सभी संख्या को देख सकते हैं। यह सभी संख्या एक परिमेय संख्या है, चूंकि ये देखिएगा तो ये बट्टा के रूप में है, p/q के रूप में है, और ये सभी का सभी परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या होने के कारण देखिए, यह आप देखिएगा तो 1 और 0 के बीच में ही है ये सभी संख्या। तो इस तरीका से हम लोग दो संख्याओं के बीच में ऐसे हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। चलिए हम लोग अब 0 और 1 के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग दूसरी संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें या आपको दे दे, मान लीजिए 1 और 2 के बीच, मान लीजिए हम यहां अब इसको भी बदल देते हैं, 4 परिमेय संख्या यदि हमें निकालना है। कितना निकालना है? 4 परिमेय संख्या। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, चलिए इसको देखते हैं। अब हम ध्यान जरा इसको देंगे कि यहाँ 1 है, इसके बट्टा में नहीं पूछा तो 1 बराबर दे देंगे। वहां 2 है, 2 इसके भी बट्टा में नहीं पूछा तो 1 दे देंगे। अब 1/1 इधर भी और 2/1 इधर भी। हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे बाबू कि क्या इसके हर, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो इक्वल है या नहीं है, वो बराबर है या नहीं। तो हम इस प्रकार के सवाल में देखते हैं कि ये तो बराबर है, तो 1/1 और 2/1 में नीचे वाला जो है वो बराबर है, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह दे देंगे। कितना बोलता है यहाँ? 4, तो 4 से जस्ट एक आगे बढ़ा लेंगे, 5, 5/5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ भी हो जाएगा 5। इसमें भी क्या करेंगे? 5/5, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 10/5। अब छोटा चीज को हम लोग चेक कर लेंगे और इसी में हम लोग अब निकालने का प्रयास करते हैं। 1 एवं 2 के बीच जो है सो 5 परिमेय संख्या क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। 5/5 है तो, और 10/5 है तो छोटा हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। तो अगर हमको, तो चूंकि इसमें अगर हम 10/5 लिखेंगे तो 10/5 तो यहाँ है ही। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं यह सभी संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह बट्टा के रूप में भी दिया हुआ है और ये दो संख्या के बीच जो है, 1 और 2 के बीच जो है, यह परिमेय संख्या भी है। कोई प्रॉब्लम? तो हर जिसका समान दिया जाए तो इस तरीका से आप उसे बराबर करके नीचे वाला को डायरेक्ट 1 से, इससे जहां जितना भी दिया जाए उससे 1 आगे बढ़ा करके इसे आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं अब सवाल नंबर 3 पर। अब आप लोग कहिएगा कि सर अगर मान लीजिए हमें ऐसी संख्या दिया जाए जिसमें उसके नीचे वाला हर जो है सो बराबर नहीं हो, फिर उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, यही ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको दे दिया 1/2 और 1/3, ये 1/2 और ये 1/3, दोनों का जो बेस है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है। तो हम इसको किस तरीका से बनाएंगे? 1/2 बराबर दे देंगे, 1/3 बराबर दे देंगे। अब इधर भी 1/2, इधर भी 1/3। सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि इससे पहले जो बताए थे उसमें हम लोग को आधार बराबर दिया गया था, लेकिन अभी आधार हमारा बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके नीचे वाला जो 3 आपको दिख रहा है, इस 3 से ऊपर वाले को ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, 3/3, कोई दिक्कत। और इसके नीचे वाला जो यहाँ 2 है उसको क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों गुना करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3/6, 2 तिया 6, और यहाँ आ जाएगा आपका 2/6। अब आप ध्यान से देखिएगा तो हमारा बेस जो है, आधार, वो क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। अब हमें कितना बोलता है? मान लीजिए कि हमें 4 निकालना है परिमेय संख्या, तो 1 इससे जस्ट आगे हमें बढ़ा देना है, इससे जस्ट 1 क्या कर देना है? आगे बढ़ा देना है, और ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे। इसको गुना करिएगा, 3×5 = 15/30 आ जाएगा। फिर यहाँ आप गुना कीजिएगा तो 2×5 = 10/30 आ जाएगा कि नहीं बताइए। इस तरीका से हम लोग कर लेंगे। और 1/2, अतः 1/2 एवं 1/3 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या यदि हमें लिखने के लिए बोला जाए, तो अब देखिए 15 बड़ा कि 10 बड़ा? 15 बड़ा, तो 10 से हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, 11/30।
कोमा 12/30, कोमा 13/30, कोमा 14/30, 14/30। इस तरीका से जो है हम इसको सवाल को क्लियर कर लेंगे, जिसका आधार बराबर नहीं रहे, और जिसका आधार बराबर रहे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अगर यह समझ गए होंगे, हम अगले सवाल पर चलने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अब ये चीज निकालना सीख रहे होंगे। देखिए, ध्यान से यदि पढ़ाई किया जाए तो बहुत आसान होता है। अब चलिए हम एक बात करते हैं चर्चा कि 3/4 और 4/3 दोनों अलग अलग है। इसका भी बेस चेंज है, इसका भी बेस चेंज है। कैसे हम लोग इनके बीच में, यदि मान लीजिए हमको कह रहा है कि 5 निकालो, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 ऐसे लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, 4/3 बराबर दे देंगे, 3/4 4/3, यहां भी बराबर बराबर लिख लेंगे, दोनों जगह गुना दे देंगे। आप ध्यान से इस चीज को अगर देखिएगा बाबू, तो यहां पर क्या है कि इसका आधार और इसका आधार, दोनों का आधार चेंज है। तो जिसका आधार चेंज होता है बाबू, सबसे पहले हम उसको ये चीज करते हैं कि इसके नीचे में 3 है ना, तो इसको ऊपर और नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लीकेशन। इसके नीचे में यहाँ 4 है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों में यहाँ हम 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर इसको हम लोग बराबर करते हैं, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 तिया 12। आप ध्यान से अगर इस चीज को देखेंगे तो इसका जो आधार है वो क्या हो चुका है, इक्वली हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना हमको बोलता है निकालने के लिए, उसमें से कितना बोलता है निकालने के लिए, 5। अगर आप गौर से देखिएगा तो अभी ही हमारा जो है सो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 ये सब हम लिख सकते हैं इसमें। तो हम इसमें 5 जो है सो एक आया है, तो एक आगे से नहीं गुना करेंगे फिर भी हमको मिल जाता है। तो हमको इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे, 3/4 एवं 4/3 के बीच अगर हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे? देखिए, इसका जो है सो छोटा वाला कितना है, 9/12, 9 छोटा है, तो 9 के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे 10/12, कोमा 11/12, कोमा 12/12, कोमा 13/12, कोमा 14/12, है ना। तो इस तरीका से जो है हम इसको पूरा लिख सकते हैं, और चूंकि हमें तो अभी 5 ही बोला जाता था निकालने के लिए, तो 5 ही निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कुछ नया चीजों को, अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या अब आप लोग निकालने का सीख चुके होंगे। दो संख्याओं के बीच परिमेय निकालना हम लोग समझ चुके। जिसका आधार नहीं बराबर हो उसको कैसे हम लोग करेंगे, और जिसका आधार बराबर हो उसको हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर दो संख्या हमें दिया जाए अपरिमेय, तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमको दे दिया जाए कि √2 एवं √3 के बीच, √2 एवं √3 के बीच जो है आपका 5 परिमेय निकालिए। 5 क्या निकालिए, परिमेय निकालिए, चाहे अपरिमेय भी। √2 एवं √3 के बीच जो है सो 5 आपका, सबसे पहले हम लोग परिमेय निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखिए जानते होंगे कि 2 का पूरा पूरी वैसे तो वर्गमूल निकलता नहीं है। 2 का पूरा पूरी वर्गमूल निकलता है क्योंकि 2 किसी चीज का स्क्वायर है नहीं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 का जो दशमलव में वैल्यू होता है 1.414, इसको यूज करेंगे, और 3 का जो वैल्यू होता है 1.732, इसका यूज करेंगे। और इसके बीच में देखिए यहाँ 1.4 आया और यहाँ 1.7 आया, इसके बीच में तो हम लिख सकते हैं ना 1 पॉइंट, और नहीं तो अगर ज्यादा लेना है तो 2 अंक के ले लीजिए, जैसे 1.41 और 1.73, इसके बीच में हम लोग ले लेते थे 1.42, ये एक परिमेय संख्या हो गया। 1.43 ये भी एक परिमेय हो गया। 1.44 ये भी एक परिमेय हो गया। 1.45, इस तरीका से आप जितना चाहे उतना परिमेय निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए हमें कोई 2 संख्या दिया गया और उसके बीच में कहता है कि भाई तुम अपरिमेय निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप लोग इस चीज को अच्छे तरीका से समझते होंगे। जैसे मान लीजिए
हमें दे दिया 2 एवं 3 के बीच अपरिमेय निकालो, या मान लीजिए 4 अपरिमेय संख्या निकालो। क्या निकालो? अपरिमेय संख्या निकालो। तो देखिए हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ जो है उसका एक 3 लिखेंगे। अब आप इतना चीज तो समझ सकते हैं कि 2 एवं 3 के बीच 2.1 होता है, कोई दिक्कत? 2.1 किसके बीच में होता है? 2 और 3 के बीच में। यहाँ 1 0 दे करके 1 दे देंगे, डबल 0 दे करके 1 दे देंगे, ट्रिपल 0 दे करके 1 दे देंगे, और इस तरीका से अगर हम बढ़ते जाए नॉन रिपीटेड करते जाए तो ये इसके बीच अपरिमेय हो गया। 2.2 दे दीजिए, 1 0 दे दीजिए, 2 डबल 0 2, ट्रिपल 0 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा बताइए? अपरिमेय हो जाएगा। 2.3 दे दीजिए, 0 2 डबल 0 3, ट्रिपल 0 3, इस तरीका से है जो ये बढ़ते जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आशा इस प्रकार से हम करते हैं कि अब आप लोगों को परिमेय, दो संख्याओं के बीच में परिमेय निकालना हो या अपरिमेय निकालना हो तो अब अच्छी तरीका से आप लोग समझ गए हैं। देखिए, दो संख्याओं के बीच में आप ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि कितनी परिमेय हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे अपरिमेय निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में आप याद रखिएगा कि हम इनफाइनाइट नंबरों को ज्ञात कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर यानी परिमेय भी बोला जाए तब भी अपरिमित, और अपरिमेय भी बोला जाए तब भी अपरिमित रूप से हम इसे गणना कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।